शांति। आज 4 जून 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वे सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाप कहते, मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये है अंतिम मरजीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानुवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर कृष्ण। श्रीमत कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। ऊंचते ऊंच पतित पावन कृष्ण अथवा राधे को भी नहीं कहेंगे। वे दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं, जो फिर बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप के बने हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े।
तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है। शिव बाबा खुद श्रीमत देते। ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा है नामी ग्रामी, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं, ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई कभी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका ये घर तो है नहीं, उनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए यहाँ आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं। सुप्रीम बाप अभी डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले मौफिक। कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं, दिन प्रतिदिन। तो बाबा कहते बहुत बाबा गुई है, रात सुनाते रहते। नया कोई ये बातें समझ ना सके, भले कोई 35-40 वर्ष से रहते, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझ नहीं पाते। बाबा तो रोज नया नया सुनाते रहते। कराची से लेकर ये मुरली निकली। बाबा कहते मुरली निकलती आई, बाबा सुनाते आए। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियाँ निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं। वे शास्त्र आदि उन्हें संभालते। दिन प्रतिदिन बाबा कहते बड़ी बड़ी किताबें बनाते आए। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वह फिर पढ़कर रखते। वह शास्त्र आदि तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो वे सब थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये सब दब जाएंगे। फिर वहाँ न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस कराता। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता। ईश्वर अर्थ जो मनुष्य दान पुण्य करते, कहते इसने दान पुण्य किया है ईश्वर अर्थ। अब ईश्वर ने बड़े घर में फिर जन्म दिया, ये ईश्वर अर्थ किया, इस कारण अच्छे घर में जन्म लिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते। तो फिर बाप समझाते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में फिर अल्पकाल का फल दे देता हूँ। तो जो भी भक्ति में ईश्वर अर्थ किया तो उसके बदले में एक जन्म के लिए वे प्राप्ति अल्पकाल के लिए। तो जो जैसा कर्म करते उस अनुसार उनको फल मिलता। माया उल्टा काम कराती जिससे फिर दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता जो कभी दुख नहीं होगा और माया भी वहाँ नहीं रहती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। फिर बाबा कहते पद है तो वे किस पर, जितना जो इंश्योर कर ले।
शिव बाबा भी ट्रस्टी है, नंबर 1 ट्रस्टी। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। बाबा कहते बाप कैसा नंबर 1 ट्रस्टी। तो बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन है शिव बाबा से। बाप कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी देता। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे देते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं। बाबा कहते मैं बच्चों के लिए स्वर्ग लाता हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में कुछ नहीं लेता, तुमको ही सब कुछ देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन है सारा शिव बाबा से। यह बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। ये ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी इस समय अपना पूरा इंश्योर करता, तन मन धन सब बाप की सर्विस में। सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पूर्व वह पहुँचेंगे। यानी जिसका हाथ दाता के रूप में है, देने के रूप में है, तो जरूर वह आगे जाएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, अभी देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा के यज्ञ में कोई ने 1 रुपया भेजा, बाबा हमारी ईंट भी लग जाए। बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं बाबा के घर में, तो बाबा कहते वे बहुत मुश्किल आते। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल ही फ्री है। नंबर 1 देखो, फिर मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, ये ब्रह्मा। तो बाबा कहते देखो इसने तो फिर भी अपना सब कुछ दिया, तन मन धन जो भी था। तो बाबा कहते पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तब भी गायन किसका है? पहले लक्ष्मी का। तो बाबा कहते देखो मम्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, नंबर 1 गई। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़ी, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो बाबा कहते माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा टेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलविड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया। तब वहाँ भगवानुवाच कौन? श्री कृष्ण कह देते। बाबा कहते कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंच ठहरा ना, फर्स्ट प्रिंस है, कृष्ण का नाम देते। नारायण को क्यों नहीं? कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती। बच्चों की ही महिमा करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से फिर कोई पाप नहीं होता। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। अब ये सब बाप बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम। तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे,
ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वह पढ़ रहे हैं। तब बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले पढ़ाई की वे अभी फिर पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की ही महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। ऐसी महिमा योग्य बनाने वाला कौन? वह निराकार। वे अभी राजयोग सीख रहे हैं। तब बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण जिनका गायन है ये भी अभी राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता, फिर कृष्ण का जन्म होता। मनुष्य तो बेचारे मूंझ गए हैं। अब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाबा कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वह एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते फिर नीचे आए हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। तब बाबा कहते नीचे तो आना ही है, तमो प्रधान बनना। अब बाबा कहते तुम बच्चों के लिए अब फिर से नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें मैं खुद नहीं आता हूँ। सब कुछ तुम बच्चों के लिए, साफ बात है। मनुष्य तो अपने लिए कहते, फिर कहते हम निष्काम करते। ऐसा कहते निष्काम, परंतु निष्काम तो कोई भी कर न सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सोविनियर देते, तो वह लेने के लिए फिर ऐसा लायक तो बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना। हथेली पर बहिश्त मिलता है तो सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। तब शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहें इनके हाथ में चाबी नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ राजाई। बाबा कहते तुम्हारे लिए राजाई देता, फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ता है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। बाबा कहते जो कुछ होता ये सब ड्रामा में नूंद है, बना बनाया है। उसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। करन करावन हार है, निराकार निरंकारी वह है। एक शिव बाबा के लिए कहेंगे। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते, ऐसे नहीं कहते चरणों में बैठो, चरणों में आकर पढ़ो।
बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वे सुख भोग भोग कर अभी फिर दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता, इतना सुख और कोई धर्म में नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य, सब तो नहीं आ सकते। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखलाया था। बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। तब बाबा कहते अभी तुम्हें स्मृति आई कि हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब हम घर वापस जाते। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। तब बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। जैसे सर्प पुरानी खाल सहज छोड़ देता, सन्यासी लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती। ऐसे अवस्था में गिरते, बाबा कहते ऐसा समझते, ऐसे अवस्था में रहते रहते शरीर छोड़ देते हैं। सर्प के मिसाल की तरह बाबा ने कहा जैसे सर्प कैंचली सहज छोड़ देता, जैसे मिसाल दिया, तो ऐसे ही बाबा कहते वे समझते हैं कि ऐसे शरीर छोड़ देंगे, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई नहीं होता। वे समझते हैं कि परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसे सहज शरीर छोड़ देंगे। उनमें भी फिर कोई कोई तो बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर और शरीर छोड़ चले जाते, तो बिल्कुल वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा रह जाता। तो तुम बच्चों की बाबा कहते ये पुराना शरीर तुम्हें भी छोड़ बाबा के पास जाना है। अभी तुम बच्चे ये जानते हो कि हमारा भी ये पुराना चोला है, हम भी अब ये शरीर यहाँ छोड़ घर वापस जाते बाबा के पास। ब्रह्मा तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का ब्रह्म है, ये ब्रह्म तत्व है, ना कि ब्रह्म कोई भगवान। तो बाबा कहते ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का ब्रह्म है। तब कहाँ जाते? ब्रह्म तत्व है, वह हम आत्माओं का घर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। अब है आज का वरदान। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। अब है आज का स्लोगन। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शांति की प्राप्ति करना।
अच्छा, ओम शांति। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा।